Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 14, India after independence. We learned from the previous class the Gandhian era, the timing period of Gandhian era, the some movements of this timing period. Now we are going to discuss about the Indian after independence. Learning outcomes. देखो challenges faced by the new government, recognitions of state, preparing a constitutions, India programs and development after independence, Indian foreign policy, India and her neighbors, Indians today. ऑल बार यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो, एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हो कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त देश का नाम था. 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ. हाउएवर द जॉय ऑफ फ्रीडम वाज मेट बाय द पार्टीशंस ऑफ द नेशंस इनटू टू इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया जो नेशंस था उसको पार्टीशन दिया गया. इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नेशन में डिवाइड किया गया जो पहले एक था. आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिपेंडेंस होने का टाइमिंग पीरियड में इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम ऑकर हुआ. फॉलोइंग द ब्रेकआउट ऑफ communal violence, there was a message of migrations of peoples. Hindu Sikhs migrated of India, Muslim moved to Pakistan. A huge number of peoples were killed in the communal violence and riots. बहुत सारे पीपल का डेथ हो गया इस टाइमिंग में. जो मुस्लिम कैटेगरीज का पीपल है वो लोग पाकिस्तान चला गया. हिंदू पीपल जो है इंडिया में आ गया. और देन उसके बाद क्या हुआ, हिंदू सिख्स माइग्रेटेड. हिंदू सिख से लेकर जितना सारा अलग अलग कैटेगरीज के पीपल था सब लोग माइग्रेट हुआ इंडिया से. ये सब परसेप्शन उस टाइमिंग पीरियड में देखा गया था. चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट. न्यू गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा चैलेंजेस आया. द गवर्नमेंट फेस्ड द टास्क ऑफ रिहैबिटेटिंग द रिफ्यूजी. गवर्नमेंट का पास बहुत सारा प्रॉब्लम आया, उसमें से रिफ्यूजी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था. रिलीफ एंड रिफ्यूजी कैंपस. रिफ्यूजी मीन्स जो जिसका मतलब जिसका कुछ नहीं है एक्चुअली, ठीक, जिसका पास घर नहीं है, फूड नहीं है, उसको रिफ्यूजी बोला जाता है. जो एक जगह से और एक जगह राउंड देता है, घूमता है. रिलीफ एंड रिफ्यूजी कैंपस सेट अप. बहुत सारा जगह में रिलीफ और रिफ्यूजी कैंपस बनाया गया है. द पीपल हैड टू बी सेटल्ड विथ हाउसेस एंड जॉब्स. बहुत सारे पीपल को सेटल हुआ, हाउसेस घर सेटल हुआ, जॉब मिला. द गवर्नमेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम विथ एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हुआ उसका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का परसेप्शंस में. एजुकेशन, हाउसिंग, सेटलमेंट्स एंड लोन्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस. लोन्स भी मिला उसको बिजनेस स्टार्ट करने का परसेप्शन में. इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट वाज ए चैलेंज फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस. जो स्टेट था उसको बहुत सारा चैलेंजेस का सम्मुखीन होने पड़ा. इस परसेप्शन में न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन एक नया नेशन बनाने का परसेप्शन में. They were more than 500 in number and had to be persuaded to join India. They were more than, वो लोग 500 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन था. persuaded to join India, जो इंडिया में ज्वाइन किया था. The country had to adopt a political systems. कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उसमें भी चेंजेस देखा गया. विच वुड बी बेस्ड सेवरल पीपल्स. मैक्सिमम पीपल के पास वो एक इम्पॉर्टेंट जगह था. The policies of the colonial government had caused an economic drain. The government had to provide the infrastructures to ensure the developments of growth in our nations. गवर्नमेंट क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसीड्यूर है, जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट किया. नेशन का ऑल एबार डेवलपमेंट करने के परसेप्शन में ऑल एबार मतलब परसेप्शनली चेंजेस लाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर परसेप्शन से लेके ऑल एबार चेंजेस देखा गया. इंडिया वॉज डिवाइडेड अलोंग द लाइन्स ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजियन. इंडिया का जो नेशन है उसको डिवाइड किया गया अलग अलग कास्ट, क्लास और रिलीजियन का परसेप्शन में. देयर वेर अदर कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक डिविजन्स बिटवीन हाई एंड लो कास्ट एंड दोज हु प्रैक्टिस अदर रिलीजियस.
जितना सारा कॉन्फ्लिक्टेशन का साथ साथ क्या हुआ, डिविजन्स बिटवीन द हाई एंड लो कास्ट, हाई और लो कास्ट का जो पीपल था उसमें एक डिवीज़न देखा गया बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशंस, मेजोरिटी का पास ये जगह रिप्रेजेंट हुआ हिंदू पॉपुलेशंस एंड दोज हु प्रैक्टिस्ड अदर रिलीजियन, हिंदू पॉपुलेशन में जितना सारा पॉपुलेशन था जो जो अलग रिलीजियस परसेप्शन से बिलोंग किया था, द गवर्नमेंट नीडेड टू एंश्योर दैट द diversity of the country did not disturb the unity of the nations। कंट्रीज़ का पास क्या हुआ, डाइवर्सिटी किस परसेप्शन में देखा गया, कंट्रीज़ का यूनिटी ऑफ द नेशंस, नेशंस का यूनिटी का कंस्ट्रक्शन करने का परसेप्शन में। देन द इंटीग्रेशन ऑफ, देखो प्रिंसली स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का टाइमिंग पीरियड में देयर वेर मोर देन द 500 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया व्हिच वेरीड इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड स्टेटस। टोटल इंडिया में 500 स्टेट प्रिंसली स्टेट देखा गया था, जिसमें उसका साइज का बेसिस में और स्टेटस का बेसिस में डिवाइड किया गया। टोटल 500 स्टेट का डेवलपमेंट हुआ। They were given the options of their becoming a part of India और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान टू डिफरेंस पार्ट था, जहाँ पर इस पर मेन परसेप्शनल डेवलपमेंट देखा गया है ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। रिमेनिंग इंडिपेंडेंस, जहाँ पर इंडिपेंडेंस हुआ था, इफ़ द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू चूजेंस द अकॉर्डिंग टू देयर वाइम्स देयर वुड बी ऑल्सो चूजन फॉर द कंट्री। उसका जो खुद का जो परसेप्शन है, मतलब पर्टिकुलरली मानो एक स्टेट है जिस जगह को सिलेक्शन किया गया, उस स्टेट का मतलब किस जगह में कौन रहने का, किसका रहने का आइडियलिटी है, सुइटेबिलिटी है, उसका बेसिक्स में ये डिफरेंसेस देखा गया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जूनागढ़ वाज ए स्मॉल प्रिंसली स्टेट इन गुजरात। गुजरात का जूनागढ़ था एक स्मॉल प्रिंसली स्टेट था। देयर वाज ए हिंदू मेजोरिटी, जहाँ पर हिंदू का मेजोरिटी था। ये प्रॉब्लम एक इंपॉर्टेंट जगह है, जो जगह बताया गया इन द स्टेट वाइल द नवाब वाज ए मुस्लिम। हिंदू मेजोरिटी था लेकिन स्टेट का जो नवाब था वो था मुस्लिम। कहाँ पर हुआ था ये, जूनागढ़ में। द पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया बट द नवाब वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। पीपल कोशिश किया था कि बिकॉज यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है, हिंदू पॉपुलेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा था, वो लोग स्टेट को ज्वाइन करने का कोशिश किया था हिंदुस्तान का साथ, इंडिया का साथ। पीपल कौन, कॉमन पीपल, और नवाब जो था वो क्या किया, पाकिस्तान का साथ ज्वाइन करने का लिए उत्सुक था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1947 द नवाब fled to Pakistan and the plebiscite was held to the which the majority of people voted in the favorable in joining India। मेजोरेबल पीपल जो था वो वोटिंग सिस्टम में इंडिया का साथ ज्वाइन कर लिया। द स्टेट हैदराबाद ऑल्सो हैड ए मुस्लिम रूलर। हैदराबाद में भी सेम प्रॉब्लम देखा गया था, क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम रूलर था एंड हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, हिंदू का मेजोरिटी था, हिंदू रिलीजियस पीपल का मेजोरिटी था। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंस। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो उस जगह को इंडिपेंडेंस घोषण मतलब कर दिया था। ए कॉन्टिन्यूटेड इंडियन ट्रॉप्स वेर सेंट टू द स्टेट एंड द 1948 हैदराबाद मार्च विद इंडिया। 1948 में हैदराबाद को इंडिया में घोषणा कर दिया गया, इंडियन स्टेट घोषणा कर दिया गया। कश्मीर इज़ ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। कश्मीर जो था एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, रूल्ड बाय द हिंदू किंग, बट वहाँ पर रूलिंग कर रहा था कौन, हिंदू किंग हरि सिंह। हरि सिंह जो था एक हिंदू किंग था, और वहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन था मुस्लिम कैटेगरीज का। ही हैड नॉट एक्सेस टू आइदर इंडिया और पाकिस्तान एंड वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में वो ये जगह में प्रॉब्लम आया था कि ये कश्मीर हिंदुस्तान में इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगी। इन अक्टूबर 1947 ट्राइब्समैन फ्रॉम पाकिस्तान क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड इन्वेडेड कश्मीर। 1947 में बॉर्डर बनाया गया कश्मीर में, पाकिस्तान से बॉर्डर जो है। द किंग टर्न टू इंडिया फॉर हेल्प एंड एक्यूरेट टू इंडिया। इंडिया किंग क्या किया, इंडिया का पास हेल्प मांगा और उसको उस जगह को इंडिया का साथ ज्वाइन कर लिया। द फ्रीलिंग ऑफ फ्रांस एंड द पोर्तुगल टेरिटोरीज। तो एक बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो उस टाइमिंग में देखा गया था।
देखो स्टेट का, देखो द फ्रीलिंग ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगल टेरिटरीज, ये पोर्टुगल और फ्रेंच टेरिटरीज में क्या हुआ था? देयर वर सम टेरिटरीज इन इंडिया विच वी स्टिल अंडर द फ्रेंच ऑफ पोर्टुगल रूल। इंडिया में कुछ जगह था जहाँ पर उस टाइमिंग में टेरिटरीज में फ्रेंच और पोर्टुगल का रूलिंग चल रहा था। द फ्रेंच टेरिटरीज इंक्लूडेड पौंडीचेरी। फ्रेंच टेरिटरीज कहाँ पर था? पौंडीचेरी, जो अभी पुडुचेरी नाम से फेमस है, माही, यानाम, ये सब अलग अलग जगह है, चंद्रनगर, ये सब जगह में फ्रेंच टेरिटरीज था। और पोर्टुगीज टेरिटरीज रिटर्न बाय द फ्रेंच इंडिया 1954। पोर्टुगीज कॉलोनीज इन इंडिया था वेर दामन एंड दीव में, गोवा में, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब जगह में पोर्टुगीज कॉलोनीज था इंडिया का। However, the Portuguese refused to return this area. पोर्टुगीज उसके बाद उसका अपना एरिया में रिटर्न कर दिया। In 1954, दादरा एंड नगर हवेली was liberated by Indian ट्रूप। 1948 में ये जगह इंडियन मतलब ट्रूप घोषणा कर दिया गया। वाइल गोवा, दमन, दीव वेर लाइब्रेड इन द 1961 इंडियन ट्रूप। ये सब जगह को इंडिया का जो द्वीप बोल सकते हो घोषणा कर दिया गया अलग अलग टाइमिंग पीरियड में। रिकॉग्नाइजिंग द ऑफ स्टेट, स्टेट का घोषणा कैसे किया गया? द ब्रिटिश इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस इन द 1920। द INC हैड prominated by the each major linguistic groups would have to own provided post independence। जहाँ पर पर्टिकुलरली जिस जगह में जिस लिंग्विस्टिक ग्रुप का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा उसका बेसिक्स में उस जगह को स्टेट का परसेप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर देखो वो किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था। हाउएवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में क्या हुआ था? कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप इन दैट डायरेक्शन। कांग्रेस इस डायरेक्शन में कुछ भी स्टेप नहीं लिया। मैनी पीपल वेयर sorely disappointed when the कांग्रेस रिजेंट। बहुत सारे पीपल कांग्रेस छोड़ दिया, इस कारण से कांग्रेस को रिजाइन दे दिया ऑन देयर प्रोमिसेस। द स्ट्रॉन्ग protest came from the Telugu speaking provinces what was then the Madras presidency। बहुत सारा पीपल जो था तेलुगु प्रोविंसेस थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी में काम मतलब कर रहा था। द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव एन इनटू द डिमांड फॉर द क्रिएटिंग ऑफ न्यू स्टेट एंड आंध्र। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या परमिशन किया था? आंध्र जो है एक न्यू स्टेट घोषणा कर दिया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। फिर उसके बाद आ रहा हूँ इंडियाज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में इंडिया में क्या प्रोग्रेस देखा गया था और क्या क्या डेवलपमेंट फॉलो किया गया था। आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंस, जिस टाइमिंग में इंडिया को इंडिपेंडेंस में मिला, स्वाधीन हुआ, आज़ादी मिला, इंडिया टू ग्रेट इफोर्ट इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। इंडिया में बहुत ज़्यादा इफोर्ट देखा गया है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज़ का। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन 1950। 1950 में प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ गवर्नमेंट के बेसिक्स में 1950 में, विच वाज टू फ्रेम सुइटेबल पॉलिसीज़, जहाँ पर टू सुइटेबल पॉलिसीज़ का जगह देखा गया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पर्पस। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, जिसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? PM जवाहरलाल नेहरू। A mixed economy model was adopted according to which both the state and the प्राइवेट सेक्टर, एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या देखा गया था? बोथ स्टेट और प्राइवेट सेक्टर में वुड प्ले इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंटरी रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया था प्रोडक्शन का परसेप्शन में और रोल जनरेशन में। 5 ईयर प्लान वेयर फॉर्मुलेटेड, 5 साल का एक प्लान बनाया गया था गवर्नमेंट, क्या था वो? बाय द प्लानिंग कमीशन का पास टू एंश्योर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जहाँ पर ग्रोथ देखा गया था, प्रोग्रेसिवली एक्सपेंसेस हुआ था अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। दिस प्लान्स लेड एम्फासिस ऑन डेवलपिंग हैवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड बिल्डिंग लार्ज डैम। बहुत सारा इंडस्ट्रीज बनाया था
कंट्रीज़ का डेवलपमेंट पर्पस। इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जगह है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या है, देखो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, जिस टाइमिंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था इन 1945 में, 1939 टू 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। आफ्टर द कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रैक्शंस एंड डिवेस्टेशन, इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शंस, बहुत पॉपुलेशन का डेथ हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉयड हुआ था एरिया। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका नाम है यूएनओ, वाज फॉर्म्ड इन 1945। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। याद रखना है इस जगह, दिस ऑर्गेनाइजेशंस वाज सेट अप विद द एम ऑफ द प्रोमोटिंग कोऑपरेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन का किस टाइमिंग में प्रोमोटेड किया गया था, सेटअप किया गया था, उसका परसेप्शनल बेसिस में। अंडरस्टैंडिंग द प्लेस एमंग द नेशंस ऑफ द प्रिवेलेंट द आउटब्रेक्स ऑफ वार्स, वार का बाद नेशंस को फिर से सजाने के लिए ये सब परसेप्शन रखा गया था। यहाँ पर देखो NAM एक जगह बताया गया है, द नॉन अलाइन मूवमेंट। बहुत सारा मूवमेंट हुआ था इंडिया में कॉलोनियल टाइमिंग पीरियड का बाद। क्या क्या मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट NAM वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इंडिया और अलग अलग न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ये मूवमेंट देखा गया था NAM, जिसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। जवाहरलाल नेहरू along with सुकार्नो, देखो नेहरू along with सुकर्नो, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट गमल अबे अब्देल नसीर, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था गमल अब्देल नसीर। इजिप्ट का प्रेसिडेंट था कावेम एन कुरमा। जो अलग अलग जगह का नाम बताया गया प्रेसिडेंट का, जिसका बेसिस में ये ग्रुप बनाया गया था NAM का। इंडिया अलॉन्ग विथ 29 न्यूली इंडिपेंडेंट, इंडिया में 29 न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस था, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मींट द बैंडिंग ऑफ इंडोनेशिया इन 19। हाँ देखो अलग अलग कंट्रीज कॉलोनीज का जगह बताया गया जिस टाइमिंग में उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। देखो बॉन्डिंग ऑफ इंडोनेशिया इन 1955 में इंडोनेशिया को बॉन्डिंग किया गया था। डिस्कसिंग हाउ अफ्रो एशियन कंट्रीज could continue to oppose the colonialism and Western dominations. The name NAM held its first conference in Belgrade, Yugoslavia in 1961. NAM now has 120 members. NAM में कितना मेंबर था टोटल, 120 members था NAM। The name was based on the Punchsteel principles, which are the set of the five principles of peaceful existence of the formulated creation। देखो 5 मेन प्रिंसिपल था नैम का, उसमें क्या क्या था प्रिंसिपल में, अलग अलग पॉलिसी था, वो जगह बताया गया। देखो प्रथम सबसे पहले म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरिटी। एक मेंबर अलग मेंबर को रेस्पेक्ट देगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक टेरिटोरी को आज़ादी करने का लिए। म्यूचुअल नॉन एग्रीशंस, यहाँ पर मतलब एक जगह को कैप्चर करने का मानसिकता किसी में नहीं रहेगा। पीसफुल एग्जिस्टेंस रहेगा, इक्वलिटी रहेगा, ये सब जगह बताया गया है। देन उसके बाद देखो सार्क, SAARC। सार्क क्या है, व्हाट इज सार्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, द साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका टोटल फुल फॉर्म को याद रखो। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 में द साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कहाँ पर किया गया था, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, टू प्रोमोट द पीस ऑन द कोऑपरेटिंग अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, जिसमें बहुत सारा कंट्रीज था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब जगह इसका इंक्लूडिंग था सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशंस।
आज़ादी करने के लिए इस एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट्स हेड क्वार्टर्स आर लोकेटेड इन काठमांडू। इसका हेड क्वार्टर था सर का कहाँ पर, काठमांडू में। नेपाल, सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स इंक्लूडेड प्रमोशंस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। नेपाल में बहुत सारा इकोनॉमिकल सोशल प्रोग्रेस हुआ था इस सार्क का एस्टेब्लिशमेंट का परसेप्शन में। कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशियन रीजन एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। जितना सारा कंट्रीज था साउथ एशियन वहाँ पर कल्चरली डेवलपमेंट देखा गया था, राइट। देन उसके बाद देखो इंडिया एंड हर नाइबर्स। इंडिया का कौन कौन सा नाइबर्स कंट्रीज था। पाकिस्तान सबसे पहले। पाकिस्तान वाज इंडिया का नाइबर्स कंट्रीज में कौन कौन सा था। पाकिस्तान, देखो सबसे पहले बताइए, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड आउट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान कहाँ पर बना हुआ था, आउट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न एक कंट्रीज है उसका नाम था पाकिस्तान। became the separate nations on 14th अगस्त 1947। 1947 का 14th अगस्त पाकिस्तान को सेपरेट किया गया, 1947 के 15 अगस्त इंडिया को सेपरेट किया गया। इवन थ्रो बोथ कंट्रीज, ये दो कंट्रीज शेयर क्लोज कल्चर, एक ही कल्चर था, हिस्टोरिकल लिंक्स था, रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैड नॉट ऑलवेज बीन द हारमोनियस। ये दो कंट्रीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बना हुआ था। द मेजर कॉज ऑफ द फ्रैक्सेशंस हैज़ बीन स्टेट्स ऑफ कश्मीर। ये दोनों स्टेट में मतलब सबसे ज़्यादा विवाद है कश्मीर को लेके। सिंस द इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में द टू कंट्रीज हैव टू फॉट वार्स विथ ईच अदर। दो कंट्रीज एक अलग का अगेंस्ट गया था। एक्सेप्ट द इंडो पाकिस्तान वार 1971 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसका रिजल्ट परसेप्शन में बांग्लादेश बनाया गया था। ईस्ट पाकिस्तान को लेके अर्लियर एंड ईस्ट पाकिस्तान अदर द हैव टू बी इन द कश्मीर इशू वेरियस एफर्ट्स फॉर द मेड फॉर द इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। देन उसके बाद देखो बांग्लादेश क्या है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइमिंग में बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का एक पार्ट है। पर्टिकुलरली बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का एक पार्ट था। वॉज नोन एज द ईस्ट पाकिस्तान, जिसको ईस्ट पाकिस्तान माना जाता है। द बांग्लादेश अंडर द सुजुक मुजुद्दीन रहमान, वो जो था बांग्लादेश के उस टाइमिंग में किंग था। टू हैव द कंट्रोल देयर ओन डिसीजंस, जो वहाँ पर बांग्लादेश कंट्रीज़ में अपना ओन डिसीजंस को डेवलपमेंट किया था। इन द 1971 बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1971 में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था। इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फिनेंशियल्स एंड मैटेरियल टू बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश को बहुत सारा फिनेंशियली हेल्प किया था एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प भी किया गया था। किसका थ्रू, इंडिया का थ्रू। देन द चाइना, सिंस एंशियंट टाइमिंग में बोथ इंडिया एंड चाइना हैव हैड कल्चर। इंडिया चाइना में एक ही कल्चर था। एंड ट्रेड ट्राइज टू ईच अदर, ट्रेड चल रहा था इंडिया से चाइना में एंशियंट टाइमिंग में। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस होने के बाद बोथ कंट्रीज एंटर इनटू, देखो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ईच अदर। दोनों कंट्रीज़ में एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना हुआ है। इन 1954 ए सिनो इंडियन एग्रीमेंट। 1954 में क्या हुआ, साइनो इंडियन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन द जवाहरलाल नेहरू एंड जो एलनिया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो था। एक एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, विच वॉज बेस्ड ऑन द पंचशीट प्रिंसिपल, जिसका नाम था पंचशीट प्रिंसिपल। 1959 में चाइना बिल्ट रोड थ्रू द अक्सिया चाइना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लद्दाख से चाइना जाने का एक रोड बनाया 1959 में। देन उसके बाद श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका हैव ऑल्सो, श्रीलंका का जगह देखो, इंडिया एंड श्रीलंका हैव ऑल्सो हैड क्लोज रिलेशनशिप। इंडिया और श्रीलंका जो था दोनों जगह में एक क्लोज रिलेशनशिप बना हुआ था। इन द एंशियंट टाइमिंग में पोस्ट इंडिपेंडेंस द टेंशंस बिटवीन द सिंघलेज एंड द तमिल सिटीजन्स ऑफ श्रीलंका हैव कॉज्ड टेंशंस बिटवीन टू नेशंस। वो लोग दोनों नेशंस में एक विवाद बनाया था
the liberation strikers of Tamil El was the separated movement for the Tamil peoples of Sri Lanka, जहाँ पर श्रीलंका में तमिल पीपल को सेपरेट कर दिया गया था. It wanted to create an independent state with Sri Lanka for Tamil population. तमिल पॉपुलेशन के लिए श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंस स्टेट घोषणा कर दिया गया था. This resulted in the Sri Lanka War, which continued from 1983 till about 2009. 1983 से 2009 तक ये वार चला था. When the LTTE कैपिटल में लिखा गया है, was the finally declared the military of the Sri Lanka. Then the Nepal. देखो नेपाल में देखो इन 1950 न्यू दिल्ली एंड काठमांडू, 1950 में न्यू दिल्ली एंड काठमांडू में इनिशिएटेड देयर इंटरवाइंड रिलेशनशिप विद द ट्रेटी ऑफ द पीस एंड द फ्रेंडशिप. न्यू दिल्ली और काठमांडू में एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बनाया गया है 1950 में. राइट, द 1950 ट्रीटी स्टार्टेड दैट द 19 गवर्नमेंट that neither government shall tolerate any threat to the security of the other by foreign aggressor, or the obliged both sides to inform each other of any serious factions of the miscellaneous and the neighboring likely caste privilege. मतलब दोनों स्टेट में, नेशन में एक फ्रेंडशिप परसेप्शन का डेवलपमेंट हुआ है, और उसका साथ साथ क्या हुआ है, नेशंस का जो एस्टेब्लिशमेंट वो और भी ज़्यादा किया गया है. एक परसेप्शनल डेवलपमेंट हुआ है जिसमें कि रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हुआ है. रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रीच्ड इट्स लोएस्ट ड्यूरिंग 1989. 1989 से इंडिया और नेपाल में एक अच्छा रिलेशनशिप है. उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड नेपाल इन 2014 में नेपाल गया था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन, नरेंद्र मोदी. इट वाज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन नियरली 17 ईयर्स. नियरली 17 ईयर्स में ये फर्स्ट विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का. कहाँ पर, नेपाल में. द नेपाल अर्थक्वेक इन अप्रैल 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था. सो इंडियन गवर्नमेंट एंड मेनी सोशल वर्क एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारा सोशल वर्क का एजेंसीज जो था, एंड कॉमन पीपल इन्वॉल्व इन अप्रूविंग रिलीफ एंड द रिस्केड एड फॉर द विटमैन. इंडिया का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्प एजेंसी नेपाल में बहुत सारा, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो रहता है उसका थ्रू बहुत सारा हेल्प किया गया था इसको, नेपाल को. म्यांमार, इंडिया हैज़ held long historical relationship with Myanmar since centuries. इंडिया का एक लॉन्ग हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है किसका साथ, म्यांमार का साथ, सेंचुरिकल टाइमिंग पीरियड में देखा गया है. देखो इंक्लूडेड द with Myanmar since culture, it cultures exchange included the Buddhism and the बार्मीज स्क्रिप्ट. बुद्धि और बार्मीज रिलीजियस का परसेप्शन में म्यांमार में चेंजेस आया है. कॉन्सेप्चुअल म्यांमार फॉर्मली बर्मा, म्यांमार जो है पर्टिकुलरली बर्मा में है, वाज ए प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटिश रूल चलता है. इट वाज सेपरेटेड इन 1937, जो 1937 में सेपरेट हुआ था. इंडिया इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस आफ्टर म्यांमार. इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आफ्टर म्यांमार इंडिपेंडेंस, म्यांमार इंडिपेंडेंस होने के बाद फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन इन 1948. इंडिया प्रोवाइडेड सपोर्ट व्हेन द म्यांमार स्ट्रगल्स विद रीजनल इंस्यूरिटी. इंडिया बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया था किसको, म्यांमार को, जो रीजनल वहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी चल रहा था उस टाइमिंग का परसेप्शन में. देन द भूटान हैड बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910. 1910 में भूटान जो एक प्रोटेक्टोरल जगह था ब्रिटिश इंडियन पीरियड में. इट हैड साइन ए ट्रीटी दैट अलाउड द ब्रिटिश टू गाइड इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस. यहाँ पर एक ट्रीटी घोषणा किया गया था, ब्रिटिश जो है वो फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन का कंट्रीज़ को मतलब एक्चुअली हेल्प करने का लिए, डिफेंस पावर देने का लिए ये ट्रीटी घोषणा किया गया था. इन द लेटर ईयर्स, उसके बाद क्या हुआ था, भूटान वाज वन ऑफ द फर्स्ट
रिकॉग्नाइज इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। भूटान को एक इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब घोषणा किया गया 1947 में। भूटान एंड इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। भूटान और इंडिया उसका फ्रेंडशिप का ट्रीटी में साइन किया ऑन द अगस्त 8 अगस्त 1949। दे कॉल्ड फॉर peace between the two nations and non-interference in each other internal affairs. Bhutan continued to let India guide its foreign policy, and both nations consulted each other closely on foreign and the defense affairs. फॉरेन पॉलिसी जो है वो भूटान में रेगुलेटेड किया गया है, जिसका थ्रू फॉरेन जो है जितना सारा नेशन है उसको सेपरेंसी दिया जाएगा। तो यही जगह डिस्कस किया गया, राइट। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस दिया गया है। क्या सोर्सेस है? ए लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस सच एज न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, राइटिंग ऑफ लीडर्स, जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर्स अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया का कंडीशन कैसा था, इसका सोर्सेस कहाँ से मिला है? ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बहुत सारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, न्यूज़पेपर से, उस टाइमिंग पीरियड का, राइटिंग से, लीडर्स से, जर्नलिस्ट का बहुत सारा जर्नल्स बुक से, सोशल वर्कर्स का परसेप्शन में ये सब मिला है, नॉलेज मिला है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिला है, कलेक्ट किया गया है। दीज आर इजीली अवेलेबल आर रिलेबल एंड हेल्प आस टू द गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस टाइमिंग पीरियड का।